हमारे मेहमान किसानों की समस्याओं को हर समय उठाने वाले सूबेदार श्री श्याम किशोर अग्निहोत्री जी, सेवानिवृत्त किसान यूनियन भानु, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष शाहजहांपुर, हमारे साथ मौजूद हैं। किसानों की समस्याओं पर बात करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपनी बात बताना चाहेंगे। आप सभी कृषक भाइयों नमस्कार, मैं आपका मित्र अवनीश, और आज हम लोग आप लोगों से, हमारे कृषक भाइयों से बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग राजकीय बीज गोदाम जलालाबाद में आपसे वार्ता कर रहे हैं। और आज का विषय जो हमारा है, विषय है कि रबी सीजन में जो गेहूं, चना, मटर, मसूर, अन्य बीजों का वितरण हो रहा है, उनके नियम व शर्तें। जिस तरह से हमारा पोर्टल चेंज हुआ है, कुछ हमारे कृषक भाइयों को दिक्कतें आ रही हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों को अभी सिखाएंगे, बताएंगे। और हमें मौका मिलता है, जहाँ भी कृषक भाई हमें जहाँ भी 10 से 15 कृषक मिल जाते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि ये जो इस समय अपडेट या जो चल रहा है उसके बारे में बात की जाए। तो सर्वप्रथम आप लोग राजकीय बीज गोदाम पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह वितरण इस समय चल रहा है, और जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पर भी ये नियम लागू होंगे। पहला नियम ये है कि सभी कृषक भाई जान लें, बिल्कुल मन बना लें कि पहले वाला पोर्टल चेंज हो चुका है। और मैंने पहले भी बताया है कि जो रबी सीजन में वितरण में जो दिक्कतें आ रही हैं, उन पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। जैसे गेहूं का बीज है, आपका मसूर हो गई, सरसों हो गई, चना हो गया, मटर हो गया, जो भी नियम शर्तें हैं पूरा हम अभी विधिवत बताएंगे क्या क्या दिक्कतें हैं। तो पहला पॉइंट है कि हमारा जो पुराना पोर्टल था agriculture.com कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, वो चेंज हो चुका है। अब नया पोर्टल जो हमारा है एग्री दर्शन 1 और एग्री दर्शन 2 इस समय वर्क कर रहे हैं। 2 पोर्टल हमारे वर्क कर रहे हैं। उन जो पोर्टल हमारा चेंज हुआ है, उसमें प्रॉब्लम क्या क्या हुई है, वो अभी हम उदाहरण के माध्यम से और बात करने के माध्यम से ही आप समझ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में एक राजकीय बीज भंडार है, वहाँ पर भी इसी तरह की समस्याएं आ रही हैं, और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इन समस्याओं का निराकरण सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। आप लोग हमारे इस वीडियो पर बने रहिए। तो पहला विषय है, समस्या है आपकी कि राजकीय बीज गोदाम जाते होंगे और जाते ही मशीन कह देती होगी कि भाई आपका अंगूठा इस बार नहीं लगेगा, या इस बार हम बीज नहीं दे पाएंगे। तो ये कारण ये है कि पोर्टल जब चेंज हुआ और दर्शन पर ट्रांसफर डाटा किया गया, तो किन्हीं कारणों से उस कृषक का डाटा दर्शन पर नहीं पहुंचा। पुराने वाले था, हमारे यहाँ से हर बीज आप ले जाते थे और हम लोग किसान भाई ले जाते थे, हमारे कर्मचारी जो मौके पर थे वो उनको बीज देते थे। लेकिन इस बार मना कर रहे हैं। मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो डाटा ट्रांसफर होना था दर्शन 1 या 2 पर, वो ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ऐसे कृषकों का अंगूठा नहीं लग रहा है या पंजीकरण नहीं है, ऐसे कृषकों को नया पंजीकरण कराना होगा। अब नए पंजीकरण की जब बात आ गई है, तो नया पंजीकरण कैसे होगा हम यहीं पर आपको बता देते हैं। बहुत बड़ी आप लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है हमारे गाँव क्षेत्र में कि हमारा मोदी का पैसा आ रहा है, यानी कि सम्मान निधि आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल अलग है, और ये जो हम बीज वितरण की बात कर रहे हैं, ये माननीय योगी जी या राज्य सरकार का पोर्टल मान लीजिए, राज्य सरकार का पोर्टल है। तो वो पोर्टल पहले एक था, अब अलग हो गया है। उस पोर्टल से केवल 2000 का प्रॉफिट आपको होगा। प्रधानमंत्री सम्मान निधि वाले की जो बात कर रहे हैं, UPID करके निकलती, इस पंजीकरण से उस पंजीकरण से कोई आपका मतलब नहीं। अगर प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लिए आप पंजीकरण कराएंगे PM किसान gov.up करके, तो वहां से आपको 2000 का लाभ मिलेगा। और जो लोग छूटे हैं, पंजीकरण पुनः स्टार्ट हो गए हैं, तो वो भी लाभ आपका है, आप भी वहां से अप्लाई करके लाभ ले सकते हैं। अब आती है ये राज्य सरकार का पंजीकरण, किसान पंजीकरण, फार्मर रजिस्ट्रेशन, इस तरह के इसके नाम है। और आप हमारा पंजीकरण करने के लिए साइट पर जाएंगे, agridarshan.up.gov.in पर जाएंगे। सभी लोगों के साइट पता भी लग गई होगी, और हमारे और भी वीडियो इस पे पढ़े देख सकते हैं। तो इसमें क्या लगेगा, आपका आधार लगेगा, उसमें आपके आधार मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका खाता लगेगा, एक कोई खाता जो परमानेंट आप चलाए उस खाते को लगा लीजिए। इसके बाद आता है, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि कास्ट व्यक्तिगत तो हम ये नहीं पूछते कौन किस बिरादरी का है, लेकिन वहाँ पर सिस्टम में है कि जनरल, SC और OBC, यानी कि 3 प्रकार की हमारी जातियाँ वहाँ पर डिवाइड है। अगर जनरल का हमारा कोई कृषक होगा तो उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा,
और BC या अगर SC का होगा तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट उसमें लगाया जाएगा। कास्ट का हो गया। अब उसके पास पहले आप लोग क्या करते थे, अज्ञानता बस यही अभी जमीन वाला जब बिंदु पर आएंगे तो बताएंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा होशियारी देने वाली और ध्यान रखने योग्य बात जो है वो है जमीन। जमीन में आप लोग अधिकतम सब जितने भी खेत हो, किसी जिले किसी गांव में हो, सब आप लगाएंगे सभी खतौनी एक बार में, क्योंकि पहले ये परंपरा थी हम कम खेत लगाएंगे बड़े आदमी बन जाएंगे। ये सब बातें भूल जाइए, डाटा सब मर्ज हो चुका है, तो गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड है, इसलिए आपके पास जितनी जमीन है सब लगाइए। फिर आप यहाँ लड़ेंगे कि बोरी 2 क्यों दे रहे हो, हमारे पास इतनी भी जमीन है। लेकिन जितना आप वहां पर नया पंजीकरण कराते टाइम जमीन ऐड कर देंगे उतने अनुपात में ही हम बीज दे पाएंगे। तो ये सावधानी रखिए। अभी आपका मान लिया किसी जनसेवा केंद्र से इस तरह से आपने पंजीकरण करा दिया और पंजीकरण कराने के बाद आपको राजकीय बीज गोदाम हमारे हर ब्लॉक में है या जिला लेवल पे जो कार्यालय हैं, डिप्टी डायरेक्टर, जिला कृषि अधिकारी या कहीं भी आप ये अपना फार्म जो बनेगा, जो डॉक्यूमेंट लगाए वही उनकी सबकी फोटो कॉपी करा के और हमें दे देंगे राजकीय बीज गोदाम पर या किसी कार्यालय में, तो आपका अप्रूवल मिल जाएगा। यानी जो आपने ऑनलाइन भरा है, हो सकता खाता आप गलत हो गया है, हो सकता और कोई गलती रही हो, तो कागज मिलाकर और कागज जब सही पाए जाते हैं तो उनको वेरीफाई कर दिया जाएगा। इस तरह से नया पंजीकरण आपका हो जाएगा। अब वही समस्या पे फिर चलते हैं। आप फिर लाइन में आए, ये कह दिया था कि पंजीकरण नहीं, ये समस्या हमने बता दी। अब दूसरी आएगी कि चाचा अड़े हैं, आप अड़े हैं 5 बोरी ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का अनुदान देने की परंपरा जो रीति है, अभी तक 2 हेक्टेयर तक अनुदान दिया जा सकता है बीज का, यानी कि 5 बोरी अधिकतम हम किसी किसान को दे सकते हैं अगर उसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। 5 बोरी से अधिक बोरी नहीं मिलेंगी। अब हमने बताया आपको 1 बोरी मिलेगी, तो अब 1 बोरी यानी कि भूमि आपकी कम है और भूमि आपके पास है। मान लिया भूमि कम है और भूमि आपके पास है, तो ऐसे किसान देखिए जिनके पास हम बता दें यानी भूमि कम लगी हो, ऐसे किसान हमें एक एफिडेविट इस तरह का देंगे। ये एफिडेविट है और वहां भी मैंने चस्पा कर दिया। और उसके बाद वही किसान हमें अपना एक आधार कार्ड इस तरह लगा देंगे और टोटल खतौनी लगा के हमें दे देंगे। जिनका पंजीकरण है उनके लिए ये नियम है, तो उनका हम 2 या 4 दिन में भूमि अपडेट करा देते हैं। हमारे डिप्टी डायरेक्टर और जिला कृषि अधिकारी के पोर्टल पर यह व्यवस्था है, वहां पर बाबू ये कार्य करते हैं। जो अंत निर्धारण रहेगा उसी के अनुसार हम आपकी जमीन को बढ़ा देंगे। तो ये समाधान दूसरा हो गया। अब लेकिन अंगूठा इसमें नहीं लग रहा, तो उसके लिए इसी पोर्टल पे जाएंगे। हमारा 3 जगह से इंटर कर सकते हैं, उसमें लिखा है कि बीज बुकिंग प्रारंभ, खेत तालाब योजना प्रारंभ, कहीं से जाएंगे बुकिंग के लिए। बुकिंग जैसे ही आप चालू करेंगे वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए ऑप्शन आता है और वहीं पर आता है कि अपना पंजीकरण भूल गए हैं तो अपने खाते से निकाल सकते हैं, मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, ये सब ऑप्शन है। और वहीं पर आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे डालेंगे कि आधार नंबर सत्यापित करिए, तो आधार सत्यापित करने की सीधी बात है। आपके आधार सत्यापित जैसे ही करेंगे आपके आधार लिंक पर OTP जाएगा। आपका जो आधार में नाम है हिंदी इंग्लिश में लिखिएगा, उसके बाद सेव कर दीजिए, आपका आधार सत्यापित हो गया। इसके बाद अब आता है मोबाइल, उसमें मोबाइल नंबर भी इसी तरह आप अपडेट करेंगे। अब आएंगे हम लोग बुकिंग पर। जब मोबाइल नंबर आधार सत्यापित हो गया, मोबाइल नंबर अपडेट हो गया, इसके बाद अब कोई भी यंत्र या कोई भी बीज बुक कर पाएंगे। वो बुकिंग व्यवस्था अभी हम बताएंगे। अभी हम केवल ये बता रहे हैं कि बीज में समस्या है। तो ये समस्या आपको, तीसरी समस्या आपका समाधान हो गया। तो अब इस तरह से अंगूठा आपका लग जाएगा। इस क्रम में हम यहाँ पर व्यवस्था ये रखे हैं कि यहाँ पर कृषक भाई जल्दी रहती है, सबको कुछ रुपए तो चाय भी पीकर नहीं आते होंगे, 7 बजे से लाइन लग जाती है। तो हम लोग प्रयास करते हैं, कृषक भाई हमारे घर परिवार से, तो हम 10 का नियम नहीं मनाते। हमारी टीम और हम लोग 9 बजे तक वितरण प्रारंभ कर देते हैं, जल्दी किसानों की जल्दी बीज दे सकें और ज़्यादा लोगों को दे सकें। तो हम लोग यहाँ से लाइन लगती है तो 70 से 100 टोकन तक हम भीड़ देखकर बांट देते हैं। टोकन जैसे 1 2 3 ऐसे टोकन पर्ची दे दी और मोहर लगी रहती है उसकी उस दिन की, और बाद में जो किसान आते हैं उनको बोल देते हैं हम दूसरे दिन आप आइए। क्योंकि हमारी मशीनों की और इतना आप समझ गए होंगे कि हम क्या क्या करते हैं इसमें वेरीफाई करके, कि हम इतने 60 से 70 या 80 लोगों को अधिकतम बीज दे पाते हैं। फिर भी हम प्रयास करते हैं शाम 8 बजे तक अगर वो लाइन में जितने लोगों को पर्ची दे देते हैं उतने लोगों को बीज देने का प्रयास करते हैं और देते भी हैं। तो ये सब पोर्टल चेंज हुआ, ये सब व्यवस्था है। इस व्यवस्था से हम आप लोगों को बीज दे रहे हैं और सभी हमारे कृषक भाई अपने आप से जनसेवा के
केंद्र के माध्यम से जो लोग पढ़े लिखे हैं हमारा नंबर ले लें 9452473525 नंबर ले जाइए, हम पूरी प्रक्रिया बताएंगे। ये प्रक्रिया चेंज हुई है, कोई नई प्रक्रिया आती है तो उसमें हम लोगों को मेहनत से थोड़ा सीखना पड़ता है, कराना पड़ता है। इस प्रकार से हम बीज वितरण कर रहे हैं। आप लोग मोबाइल नंबर हमने बताया लग गया और बुकिंग करना अभी हम बताएंगे। अब हम बीज प्रक्रिया के बारे में जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हमारे आज साथ में मौजूद है हमारे गेस्ट के बतौर पर, क्योंकि किसानों की समस्याएं थी तो मैंने सोचा आपके साथ ही शेयर की जाए। तो हमने आपको संक्षिप्त में बीज वितरण प्रक्रिया बताई। अब आप अपना किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे और क्या? थैंक यू ऑडियो साहब। मैं सूबेदार मेजर श्यामचंद्र अग्निहोत्री, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष। मेरा आपसे एक ये निवेदन है, या तो प्रश्न समझो या निवेदन समझो, कि आपने एक बात बीच में बोली है कि ये जो बीज वगैरह है देने के लिए सामान्य का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ओबीसी का लगेगा, एससी का लगेगा। तो ये जो कानून है ये मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि आदमी जो है वो सर्टिफिकेट बनाता घूमता रहेगा तब तक यहाँ बीज खत्म। जी जी। क्योंकि एक दिन में तो सर्टिफिकेट मिलता नहीं है। तो ये किसान तो किसान है, चाहे तो कोई जात का हो, चाहे तो हिंदू मुसलमान सिख कोई, वो तो किसान है। तो किसान के लिए ये नियम बहुत गलत लागू किया, ये ठीक नहीं है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये, कुछ किसान ऐसे जो है इंटीरियर में बिल्कुल एकदम, जो बेचारे कुछ जानते नहीं, यहाँ जनसेवा केंद्र भी नहीं है और वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ एक सिंपैथी समझ के उसको कंसीडर करें, उसको कुछ न कुछ बीज देकर जरूर यहाँ से निराश ना भेजें, मेरी आपसे गुजारिश है। क्योंकि जो पढ़े लिखे किसान है वो तो अपना रजिस्टर कर लेते हैं, बाकी बीज आता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो पढ़े लिखे किसान हैं उनको जरूरत नहीं, उन्होंने आधे खेत में गन्ना बो रखा है, आधे में बो रखा है सरसों, और बीज ले जाते हैं पूरा, वो जाके बाजार में बेचते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने देखा अपनी आंखों से, मैंने पकड़ा है बीज दुकान पे, पिछले साल बीज पकड़ा है और फिर वो हाथ पर जोड़ता रहा, फिर मैं छोड़ दिया, जाने दो, मैंने कहा मर जाएगा इसलिए छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों गरीब किसान को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलना चाहिए। जो यहाँ पर आता है, जो बेचारा 1400-1500 बोरी खरीदता है, अगर उसको 400 रुपये पर बोरी मिल जाता है, उसको छूट मिल जाती है, तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है। अब हमारे जैसे किसान हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो 1400 में भी खरीद लेंगे, लेकिन हमारा हक है तो हम हक तो लेके जाएंगे, लेकिन हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो गरीब है, जो बिल्कुल बेचारा निहंग है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसके लिए बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं एडीओ साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में ऊपर सुझाव जो मैंने आपसे किया है, सुझाव पहुंचाएं, और ये मतलब बीज जो है इसी प्रणाली थोड़ा सा सरल करें, ताकि जो गरीब से गरीब तबका है वो यहाँ से बीज लेके जाए। वो रईस लोग हैं, जो पैसे वाले किसान हैं, वो ले जाके बाजार में ना बिक्री करें। इसी बात को मैं कहते हुए, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, आप इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि ये सर्टिफिकेट लागू कर दिया ओबीसी, ये कौन सा तरीका? किसान तो किसान है, चाहे कोई वर्ग का है वो। जी, गलत तो नहीं कर रहा? ठीक है, आपकी बहुत अच्छी मांग है। और मैं जब हमारे उच्च अधिकारियों की बैठक होगी तो आपके 2 बिंदु हमने नोट किए हैं कि दूर दराज से गरीब किसान आते हैं, उनको अभी हम जो नियम और जो वितरण की प्रक्रिया है उसके तहत हम नहीं दे सकते, और इस बात को उच्च अधिकारियों रखेंगे। और जाति प्रमाण पत्र कास्ट का जो, क्योंकि वहाँ पर पोर्टल की ऐसी व्यवस्था है, बिना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर के भी डालेंगे तभी खुलता है, वरना आगे का प्रोसेस खुलता नहीं। मैंने खुद करके देखे और करवाए हैं लोगों को। लेकिन आपके दोनों प्रश्न जायज हैं, और मैं अपने उच्च अधिकारियों रखूँगा और देखते हैं हमारे उच्च अधिकारी उस पर क्या डिसीजन लेते हैं। और जैसा रहा किसानों की सेवा के लिए, मैं आधार वेरीफाई, मोबाइल नंबर चेंज करना, ये सारा हम अपने ऑपरेटर को बैठा देते हैं, पूरी सेवा करते हैं। ये तो उन्हीं नियमों के अनुसार अभी हम वितरण कर रहे हैं। लेकिन शासन से ये भी कहा गया है कि इतनी भीड़ को आप संभाल नहीं पाएंगे, और जनसेवा केंद्र के माध्यम से ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना आधार वेरीफाई कराएं, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराएं। मेरे पास एक ऑपरेटर है, हम उसमें पूरे दिन लगाते हैं, और मुझे मौका मिलता है, इसे पुराने किसान भी यहीं से बैठे होंगे, इनसे पूछिए, मैं स्वयं किसानों का वेरीफाई आधार करता हूं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बीज मिल सके। तो मैं ये चाहता हूँ इसमें थोड़ा सा नरमी लाई जाए। आपके माध्यम से मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारे जो किसान गरीब हैं, बेचारे जो बिल्कुल कुछ जानते नहीं, अनपढ़ हमारे, उनके लिए थोड़ा सा उसमें थोड़ा नरमी बरती जाए। बस यही कहना है मेरा। जी, आपके दुख दर्द किसान भाइयों के हमारे दुख दर्द है, आपकी समस्या है हमारी समस्या है। जैसा कि आप लोग जान भी रहे, हम नियम और कायदा कानून जो है उसके अनुसार बांट रहे हैं, और आपने जो सुझाव दिए हैं मैं अपने उच्च अधिकारियों तक रखूँगा, और उच्च अधिकारी आगे रखते हुए सरकार तक ये बात जाएगी। अगर सरकार अमल में लाती है तो जो छूट रियायत बरती जाएगी वहाँ पर, उसी अनुसार हम आपको बीज वितरण करेंगे। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।